हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डावर केमिस्ट्री क्लासेस वेयर वी लर्न केमिस्ट्री विद फन। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ थर्ड केस स्टडी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं दो केस स्टडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। ये केस स्टडी बेसिकली बच्चों चैप्टर नंबर 4 कार्बन्स कंपाउंड में से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लिए चलते हैं वीडियो में आगे। पर बच्चे, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ केस स्टडी की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको पूरा देखें। 5-6 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केस स्टडी डिस्कस करते हैं। तो इसको आप 2x की स्पीड पे देखिए, जैसे मर्जी देखिए, बट प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस और लेके आए हम आपके लिए। तो बच्चे आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री इन ऑटोमोबाइल्स। देखो, केमिस्ट्री इन ऑटोमोबाइल्स कार, और कार के अंदर केमिस्ट्री कहाँ यूज होती है? कंबशन ऑफ फ्यूल में। तो ये जो आपका बे क्वेश्चन है बच्ची, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? कंबशन ऑफ फ्यूल से आ रहा है। कंबशन ऑफ फ्यूल का मतलब फ्यूल में क्या होता है? कार्बन। तो ये आ रहा है आपका क्वेश्चन कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन को कंबस करना है, कंबशन रिएक्शन, चैप्टर नंबर 4 की रिएक्शन है। तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे C8H18 25 ऑक्सीजन प्रोडक्ट बन 16x। तो कंबशन रिएक्शन में हमने देखा था बच्चे, अगर CH4 को कंबस करूंगा ऑक्सीजन मीथेन को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। बैलेंस करूंगा तो बच्चे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे डबल कर दूंगा, तो ये भी हमारे पास डबल हो जाएगी, तो ये बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी। सेम यही आपको रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, C8H18 प्लस 25O2 प्लस 16x। यहाँ पे आगे कुछ भी होगा, प्लस y लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस देखो, बैलेंस हम सब कर लेते हैं। हमें देखो क्वेश्चन भी पूरा नहीं पता, रिएक्शन पूरी नहीं पता, फिर भी हम क्वेश्चन कर देंगे। देखो बहुत आसान तरीका है। कह रहा है C8 है, H हमारे पास 18 है, इसको हमने बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? 25O2 दे रखे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? देखो प्रोडक्ट कार्बन और ऑक्सीजन मिलके वही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा बच्चे? H2O बनाएगा। अब इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। 8 2 16 बच्चे, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो 16 होना चाहिए, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखो टोटल ऑक्सीजन 32 हो गए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बट यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं हमें? 50 में से 32 गए बच्चे हमारे पास 18 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बच्चे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन चुकी है। तो हम यहाँ से एक बात हमें समझ आ गई है कि ये हमारी क्या होगी? बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन गई है हमारी। बाकी हम सब हटा देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑब्टेन्ड इन द अबव केस। तो बच्चे ये हमारा x हो चुका है, ये हमारे पास क्या आ चुका है? ये हमारे पास y आ चुका है। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। तो x हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और y हमारा वाटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ चुका है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल को कंबस कर रहे हैं, तो किस टाइप की रिएक्शन है बच्चे? तो ऑप्शन पहला देखो, ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक। बच्चे हीट हो, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो हम लगाना ही भूल गए, जो कि क्या है हमारा? हीट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड से रिलीज आउट हो रही है, इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। तो पहला ऑप्शन तो गट। सेकंड कह रहा है डीकंपोजिशन एक्सोथर्मिक। देखो डीकंपोज तो हो नहीं रहा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन तो हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन जहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और हीट रिलीज आउट हो रही है, तो इट इज एन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया हमें। क्वेश्चन हमें समझ आ गया है, आंसर हमारे निकल रहे हैं धड़ाधड़, और क्या चाहिए हमें? आपकी भी तैयारी बहुत बढ़िया है, यहाँ से मेरे को भी क्लियर होता जा रहा है। अब आज हमारे थर्ड क्वेश्चन पे देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस आर सिमिलर टू कंबशन ऑफ फ्यूल। देखो एवोल्यूशन हीट बाहर निकलेगी,
तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी तो एंडोथर्मिक। तो इनमें से कौन सा सेम केस है बच्चे? देखो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जब भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो देखो क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से डीकम्पोजिशन होती है। तो यहाँ पे तो हमारा ये आंसर कुछ मैच नहीं कर रहा। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, बच्चे जब हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, और साथ में एनर्जी रिलीज आउट होती है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो एक आंसर तो हमें ये सही लग रहा है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आगे भी देख लेते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। बच्चे बहुत, अब कंपोस्ट पिट जब हम बनाते हैं, खाद बनाते हैं, तो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग या कुछ फ्रूट्स मटेरियल होते हैं, वेजिटेबल मटेरियल होते हैं, उनको सोइल में दबा देते हैं। उससे क्या होता है, ह्यूमस जनरेट होती है, हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है, तभी ह्यूमस जनरेट होती होगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, बच्चे डीकम्पोजिशन फेरस सल्फेट, देखो हीट की जरूरत तो पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट वो कहीं भी हमारा किससे मैच नहीं हो रहा, कंबशन ऑफ फ्यूल से, क्योंकि हीट रिलीज आउट हो रही है। तो हमारे पास बी और सी ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या, रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्टूडेंट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड ऑब्जर्व दैट क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक बिलो ऑन फ्रॉम द एग्जॉस्ट स्टैक ऑफ मूविंग ट्रक्स, कि ट्रक्स के एग्जॉस्ट में से कैसे आ रहे हैं, ब्लैक कलर के सब्सटेंस रिलीज आउट हो रहे हैं, काला धुआं निकल रहा है। तो इसमें से क्या हो सकता है यहाँ पे कारण? लिमिटेड सप्लाई ऑफ, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे रहे हैं हम, या रिच सप्लाई ऑफ एयर जा रही है, रिच सप्लाई ऑफ लेट्स टू कंबशन ऑफ फ्यूल, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पे बच्चे हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है, देखो साफ हमें समझ आ रहा है, एक तो लिमिटेड सप्लाई होगी, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होगी, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक उसके अंदर कार्बन रिलीज आउट हो रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑल्दो नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस हैज टेक नॉट पार्ट इन कंबशन, बच्चे कोई भी चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं लेगी? क्योंकि वो इनर्ट होगी। तो यहाँ पे इनर्ट का ऑप्शन देख लेते हैं कहीं, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन इज इन इनर्ट इन नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को बच्चे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।